नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज ईयरली प्रेडिक्शंस के सीरीज में हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। हम जानते हैं कि उनके जीवन में यह पूरा ही साल किस तरह के बदलावों को दिखाएगा, कैसे विभिन्न प्लैनेटरी मूवमेंट की स्थितियां उनको असर करेंगी, उनके फाइनेंसेस को देखेगी, साथ ही असर करेगी उनकी पर्सनल लाइफ पे, उनकी फैमिली लाइफ पे। कैसा होगा उनके लिए यह पूरा ही साल, जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि अगर आप उनसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स व्हेन आई एम सेइंग तुला राशि। तुला राशि बहुत ही न्यायप्रिय राशि, बहुत ही शांत स्वभाव के लोग, और ऐसे लोग जो जजमेंट कर पाते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, जो जान पाते हैं स्थितियों को, समझ पाते हैं चीज़ों को, अपने लिए हमेशा आगे बढ़ने की लालसा लिए ऐसे लोग ना सिर्फ चीज़ों के बारे में समझते या जानते हैं, बल्कि कई एक बार बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट की भी कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। सो दिस ईयर यू ऑल आर वेरी स्पेशल, क्योंकि यह जो साल है लिब्रास के लिए बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट ईयर है। यह जो साल है वो तुला राशि से होकर ही आ रहा है, और इस वजह से यहाँ पर कई एक ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको पॉजिटिवली टर्न करेंगी। यहाँ पर आपको अगर ध्यान देने की ज़रूरत है तो ऑफ कोर्स फाइनेंसेस या करियर को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है। बस आपको जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपका प्रेम, यानी प्रेम संबंधों की संवेदनशीलता को लेकर आता है। यह वर्ष दिखाता है कि आपके लिए बहुत सारी उन्नति, बहुत सारा सक्सेस लेकर आया हूँ, पर आपको अपने रिश्ते, अपने एटीट्यूड, अपने स्वभाव पर थोड़ी नज़र बनाए रखनी होगी। सो दिस ईयर इज़ वेरी गुड इन द करियर सेंसेस, क्योंकि यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में हर चीज़ बहुत पॉजिटिवली मूव कर रही है। सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यह जो साल आ रहा है, इस साल में अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट सम न्यू जॉब्स, तो बिल्कुल आप मानकर चलिए कि यह जो समय है दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। आप जैसे ही कोशिश करेंगे यू विल गेट सम न्यू जॉब। Although the period of suitable locations and salaries, ये भी अगर आप मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं तो अपने आप चीज़ें आपको मिलेंगी। सो लाइक जैसे ही जुपिटर की कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल होती है, आपके लिए ना सिर्फ स्पेस अच्छा मिलेगा, बल्कि जॉब अच्छी मिलेगी, सैलरी अच्छी मिलेगी, या जगह भी अच्छा मिलेगा। एजुकेशन वाइज भी यह जो साल है ये काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सैटर्न की पोजीशन से, मैं सिचुएशंस के टफनेस से इनकार नहीं करती। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लगे थे तो यस, टाइम इज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर थिंग्स विल गेटिंग बेटर इन द मिडल ऑफ द ईयर, और आई कैन से स्टार्टिंग इन द अप्रैल। देन योर फोकस विल ग्रेजुअली टर्न टू स्टडीज। तो लिब्रा में आप अगर हैं, इस जोड़े के हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपके लिए अगस्त टू अक्टूबर का जो टाइम है ये हायर एजुकेशन के लिए या सक्सेस के लिए सबसे अच्छे समय में से एक है। यहाँ पे नवंबर दिसंबर में फिर जाकर थोड़ी सी डिफिकल्टीज दिखाई देती है। सो पूरे ही साल को अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन का ईयर होगा। यहाँ पर बहुत आइडियल होगा कि आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें, बहुत कड़ी मेहनत करें, क्योंकि बहुत आसानी से इस साल आपको कुछ भी नहीं मिलने जा रहा। हम बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स लिब्रास के लिए एक सक्सेसफुल ईयर यह साबित होगा, क्योंकि सैटर्न के ट्रांजिट्स जो हैं वो आपके 5th हाउस में हैं और वो आपके 7th और 11th हाउस को देख रहे हैं। सो प्रॉफिट्स मेकिंग में आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि दिस ईयर सैटर्न विल प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर जोडेक। तो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जुपिटर जो है वो बाकी की सारी चीज़ें आपके लिए पूरी करेंगे। सो बोथ द प्लैनेट्स विल पुश यू, आपके लिए बहुत सक्सेस मिलकर आएगा, एंड यू विल नीड टू पे क्लोज अटेंशन थ्रू आउट दैट टाइम व्हेन जुपिटर इज रेट्रोग्रेटिंग और सैटर्न इज रेट्रोग्रेटिंग। आपके लिए मैं कहूँगी कि फाइनेंशियली कोई डिफिकल्टी इस साल नहीं है, इसलिए आप किसी भी तरह के एडवांटेज में जा सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू इन्वेस्ट सम बिग अमाउंट समवेयर, और इफ यू वांट टू बाय सम गुड हाउस, सो यू कैन।
आपके लिए यह जो साल है फैमिली लाइफ के सेंस में अगर हम देखें तो देयर इज सम स्ट्रेन इन योर फैमिली लाइफ, क्योंकि इस साइन के लोगों के लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो थोड़ा सा फैमिली लाइफ के डिस्टर्बेंसेस को भी दिखाता है। खास तौर से मैं कह सकती हूँ कि आप मई से जुलाई के बीच में जो चेंज है वहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा कॉशन अगर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज आपका जो एंटायर अटेंशन है वो आपके मेंटेनेंस पे, आपकी चीज़ों के एज इट इज़ रखने पे ध्यान देना होगा। फैमिली मेंबर्स में भी कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेके डिस्प्यूट आएंगे जिसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस साल अगर आप बच्चे की उम्मीद कर रहे थे तो यह साल आपके लिए बहुत फेवरेबल है, लेकिन शुरुआती दौर में ही आप बहुत सारे प्रेशर से गुजरेंगे। उन प्रेशर्स की वजह से आप इट मे कि थोड़े टाइम के लिए आप दिल हार भी जाए, लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। सो अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस ईयर विल बी द सक्सेसफुल वन। मैरिज के हिसाब से भी यह साल आपके लिए बहुत फेवरेबल है। एंड जब तक मार्स आपके 9th हाउस में बने रहेंगे लाइक मार्च तक, तब तक के सिचुएशंस मैरिज के लिए काफ़ी कंफर्टेबली आपको हेल्प करते रहेंगे। यहाँ पर जब ईयर के अक्टूबर में हम राहु की टर्निंग देखेंगे तो उस टर्निंग की वजह से भी थोड़ी सी चीज़ों में चेंज आएगी। और यहाँ पर इसकी वजह से राहु के पोजीशनिंग के चेंज होने की वजह से आपके शादीशुदा जीवन में या दाम्पत्य सुख में अचानक एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी आप फील करेंगे। सो यू विल फील ब्लेस्ड इन दिस कमिंग ईयर, क्योंकि आपस का प्यार आपका बढ़ेगा, दाम्पत्य का सुख बढ़ेगा और एक दूसरे पर भरोसा इस रिश्ते में बनेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यह साल आपके लिए कई तरह के इकोनॉमिक गेन्स लेकर आ रहा है। और ख़ासतौर से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो समय है ये आपको नई बिजनेस के लिए इनफैक्ट कई अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के लिए भी यह साल आपको याद रहेगा। इस साल कई सारे डील्स आप करेंगे और कई बार आपको लगेगा कि चीज़ें आपने पहले से प्लान आउट नहीं किया था पर वो एग्जीक्यूट हो गया। पर आपको मैं एक सलाह दूंगी कि अगर गवर्नमेंट से कोई लेन देन कर रहे हैं तो वहाँ आपको पेपर वर्क में परेशानी हो सकती है। सो बी कॉशियस व्हाइल यू आर डूइंग सम बिजनेस विद गवर्नमेंट। यहाँ पर योर बिजनेस विल एडवांस क्विकली स्टार्टिंग इन मे एंड ब्रिंग लक फॉर यू। यहाँ पर लक फैक्टर आपको बहुत ग्रेट फेवर कर रहा है और इसकी वजह से देयर आर वेरी गुड और कीन चांसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट इन योर अर्निंग्स। अगर आप प्रॉपर्टी या व्हीकल के लिए सोच रहे थे तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी लिटिल बिट बेटर देन एवरेज इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट। सो रिगार्डिंग इफ यू वांट टू बाय सम प्रॉपर्टी तो मई टू जुलाई विल बी क्वाइट गुड पीरियड फॉर यू। इस पर्टिकुलर टाइम में इफ यू वांट टू बाय समथिंग यू कैन। वेल्थ एंड प्रॉफिट्स को पूरा ओवरऑल अगर मैं ईयरली बेसिस पर देखने की कोशिश करती हूँ तो ऑफ कोर्स आपके लिए फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल पोजीशन यह ईयर लेकर आ रहा है। एंड विथ सम डिफिकल्टीज आई कैन से यू विल फील न्यू गेन्स। लाइक आपने जो अनकन्वेंशनल मेथड से चीज़ें अर्न करेंगे इसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। You will experience some financial difficulty because of the expenses you will be have to pay for any kind of rituals like आप धर्म या इस तरह की चीज़ों में आप बहुत सारे कुछ करेंगे, काम करेंगे, कोई थिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके वहाँ भारी खर्चे होने की उम्मीद बनती है। आपके हेल्थ के सेक्टर्स को अगर मैं बताऊँ तो मैं कह सकती हूँ कि 2023 में आपके लिए situations slightly weak हैं, so you should care about your health because Mars will be retrograded in your 9th house while Jupiter will be present in your 6th house. So illness might worsen because Saturn, who is seated in the 4th house, will watch your 6th house from his position. तो एक बार कई सारे ग्रहों की युति हो गई, इसकी वजह से भी अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो ज़्यादा हो जाएगी। सो ट्राई टू कंट्रोल, रेगुलर चेकअप, डॉक्टर से मिलते रहिए।
लिब्रा हॉरोस्कोप के प्रेडिक्शंस में मैं कह सकती हूँ कि यू विल फाइंड सम कंफर्ट, बिकॉज मई और जून में जाकर जो हेल्थ का डिक्लाइन है वहाँ पे यू शुड बी वेरी केयरफुल, लेकिन ग्रेजुअली आपका जो हेल्थ का डिक्लाइनिंग है वो इम्प्रूव भी होता चला जाएगा. योर हेल्थ विल इम्प्रूव एज अ रिजल्ट ऑफ द वे ऑफ थिंकिंग. तो आप कोशिश कीजिए कि मेंटली यू विल फील गुड. आपको अपने आप को अच्छा महसूस कराना है, एंड दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ रेमेडी यू हैव. इस साल के लिए आपका जो फेवरेबल नंबर है दैट इज 5 and 8. एंड इस पर्टिकुलर ईयर में आपको अगर कुछ मैं उपाय बताऊं तो मैं कह सकती हूँ कि ऑन फ्राइडेज यू कैन चैंट ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, या आप फास्ट भी कर सकते हैं, वाइट फूड्स भी डोनेट कर सकते हैं. फ्राइडेज को के दिन अगर आप लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को डोनेट करें तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है. यहाँ पर फ्राइडे के दिन आप किसी भी तरह के चीज़ों को किसी भी फीमेल या गर्ल को डोनेट करते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. यह साल आपके प्रयासों का साल है और सफलताओं का भी. अगर आपने इस साल शादी करनी है तो भी शुरू के 3 महीने आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, और फिर एंड के भी 3 महीने आपके लिए अच्छे माने जा सकते हैं. सो आई कैन से हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, किड्स वाइज भी और प्रॉपर्टी वाइज भी दिस ईयर विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल. आपको बहुत सारी शुभकामना. हम अपने अगले वीडियोस में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक शुभ विदा.